जी मैं जानना चाहूंगा आप ही से सर कि आप लोगों ने कई आरोप लगाए आम आदमी पार्टी के ऊपर, मनीष सिसोदिया के ऊपर, लेकिन मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि भाई सीबीआई के एफआईआर में किसी बड़े घोटाले का जिक्र नहीं है, उसमें जो जिक्र किया गया सिर्फ 1 करोड़ रुपए का है। तो या तो मनीष सिसोदिया बरगला रहे हैं या फिर बीजेपी जो है वो एक मिस इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाल रही है। देखिए अनंत जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ मनीष सिसोदिया जी से कि वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के और जनता के इन इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए हैं कि उन्होंने जो नई शराब की नीति बनाई है, जिसको वो ये कह रहे थे कि बहुत फ़ायदा होगा, इससे दिल्ली के रेवेन्यू में बड़ी बढ़ोतरी होगी और हजारों करोड़ का दिल्ली में राजस्व बढ़ जाएगा, लेकिन शराब की नीति उन्होंने वापस ले ली, ये कहते हुए कि इसमें तो हमें नुकसान हो गया। तो जैसे ही सीबीआई की जांच होती है वो शराब की नीति वापस ले लेते हैं, और उससे पहले वो ये कहते थे ये तो नई शराब की नीति है, बहुत अच्छी है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया जिस समय ये नई लिकर पॉलिसी लाए थे तो कह रहे थे ये हम इसलिए लाए हैं क्योंकि दिल्ली में हम शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार को पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इसकी चिंता नहीं है, उनको दिल्ली में ट्रांसपोर्ट सिस्टम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो इसकी चिंता नहीं थी जी। दिल्ली के अंदर सीवरेज सिस्टम अच्छा बने इसकी चिंता नहीं है, उन्हें शराब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हो इसकी चिंता हो। और इसलिए शराब माफिया से मिलकर उन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया जो आज सामने आ रहा है, वो सारा एक एक तथ्य सामने है। और इसीलिए मनीष सिसोदिया हो जो केजरीवाल के राइट हैंड है, उनका चेहरा उड़ा हुआ है, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। जिस तरह से उन्होंने शराब माफिया को लगातार फेवर दिए और एक नहीं अनेक फेवर दिए, क्या उन प्रश्नों का उत्तर उनके पास है जी? कि आपने 21 ड्राई डे की संख्या घटाकर 3 क्यों कर दी? पहली बार इतिहास में आजादी के बाद पहली बार दिल्ली में कोई देश के अंदर कोई ऐसा गुप्ता जी आपने कहा कि उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, ठीक बात है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई सीबीआई आप लोगों ने भेजी क्योंकि 2024 में आपको प्रतिद्वंदी नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और पब्लिक डोमेन में सवाल यह है कि भाई अगर सीबीआई के पास सबूत है, आप लोगों के पास सबूत है, तो फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं? देखिए आनंद जी, शायद उन्हें भी पता होगा कि हर काम का एक प्रोसेस होता है और वो कानून के हिसाब से वो काम कर रहे, जांच एजेंसी अपना काम कर रही, लेकिन उन्हें इस बात में ये जल्दबाजी क्यों है कि अब मेरे यहाँ रेड हो गई तो गिरफ्तारी कब होगी? अरे जो आपने गलत काम कर रखे, जो कुकर्म कर रखे, वो सब सामने आ रहे हैं और सारे सामने आएंगे। कोई भी भ्रष्टाचार का दोषी बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह आपने शराब माफिया लोगों के 144 करोड़ रुपया माफ कर दिया, 30 करोड़ उनकी अर्नेस्ट मनी को फोरफिट करने की बजाय उनको वापस दे दी, 50 रुपए पर बियर के केस पर इंपोर्ट ड्यूटी गैर कानूनी तरीके से घटा दी, 20,000 करोड़ की शराब दिल्ली में बिकती है, आपने 2.5% से उनका कमीशन बढ़ा के 12% कर दिया, हजारों करोड़ रुपए का उनको फायदा पहुंचा है। आखिर क्यों सर ये सवाल उठता है? उस सवाल का जवाब आपके सवाल वाजिब हो सकते हैं सर, अगर हो तो, लेकिन मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं, जिनको कि सीबीआई के एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाया गया, वो कह रहे हैं कि मामला हजारों करोड़ का है ही नहीं। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें मामला सिर्फ 1 करोड़ रुपए का बताया गया है। तो बीजेपी मिस इन्फॉर्मेशन भी फैला रही है, पहली बात। उनके मुताबिक आरोप ये, और फिर पब्लिक सवाल ये पूछ रही है सर कि जो आरोपी नंबर 1 है उसकी गिरफ्तारी को लेकर के कोई टाइमलाइन है या नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात कि ये एफआईआर है, चार्जशीट नहीं है। ठीक बात। एफआईआर इन्वेस्टिगेशन होगी और इनके जितने भी काले कारनामे हैं जो इन्होंने शराब माफिया को, उसके बारे में भी जांच होगी
कि जो 20,000 करोड़ रुपए की शराब बिकती है दिल्ली में, उसको 2.5% कमीशन ठेकेदारों को दिया जाता था, अचानक बढ़ा के 12% क्यों किया? इसकी भी जांच होगी जी। क्यों आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनियां जो 2 कंपनी है उनको आपने क्यों ठेके दिए? कार्टेल जो अलाउ नहीं था नई शराब नीति में, वो क्यों अलाउ किया? आपने मैन्युफैक्चरर कंपनी को ट्रेडिंग करने के लिए क्यों अलाउ किया? जी। तो ये सवाल उठते हैं। और ये मैं आनंद जी कहना चाहता हूं आपके चैनल पर, ये वही केजरीवाल जी हैं जो स्वराज नाम की पुस्तक में चुनाव से पहले 7 साल पहले स्वराज पुस्तक लिखते थे, जिसमें लिखा था कि अगर कोई दिल्ली के अंदर नया शराब का ठेका खोला, पहली बात तो खोला नहीं जाएगा, और खोला जाएगा तो महिला संगठन और आरडब्ल्यूएस से कंसेंट लेकर खोला जाएगा। लेकिन अपनी बातों पर की धज्जियां उड़ाई इन्होंने सिर्फ वोट लेने के लिए। ये स्वराज पुस्तक में लिखा था, और बाद में इन्होंने जब शराब के ठेके खोले रिहायशी इलाकों में, और जब महिलाओं ने विरोध किया तो देवली के ठेके में जो गुंडे थे, जो बाउंसर थे, उन्होंने महिलाओं की पिटाई की, उनके ऊपर हिंसक हमला किया। तो ये सारी बातें लोगों के समझ में आ रही हैं। दिल्ली को कैसे एक और सवाल आदित्य गुप्ता जी, मैं अंतिम सवाल एक और आपसे करना चाहूंगा, कगार पर लाकर खड़ा करने वाले। वो सवाल है सर मनीष सिसोदिया के बयान को लेकर ही। वो खुद ये कह रहे हैं कि पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया और अब अगले 3 से 4 दिन में उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। तो मनीष सिसोदिया को एफआईआर के बूते पे पूर्वाभास हो रहा है या फिर वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? देखिए, विक्टिम कार्ड तो वो खेलते रहते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं आनंद जी, जो व्यक्ति गलत काम कर रखे हैं, जिसने काले काम करने पे अपने साइन कर रखे हैं, तो इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी पहले यही कह रहे थे कि सत्येंद्र जैन गिरफ्तार होंगे, बाद में सिसोदिया गिरफ्तार होंगे। तो उन्हें पता है कि सारे काले कारनामे मेरे सामने हुए हैं, मैंने कराए हैं, सत्येंद्र जैन वाले भी कारनामे और मनीष सिसोदिया शराब घोटाला भी। तो उन्हें सब पता है कि जो काले कारनामे करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, वो निश्चित रूप से एक न एक दिन पकड़ा जाएगा और जरूर उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है सर, हम उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी जो ये आरोप लगाती रहती है कि पहले बहुत सारी जांच हुई, कुछ नतीजा निकल कर नहीं आया, कम से कम इस प्रकरण में आगे उनको ऐसा कोई आरोप लगाने का मौका नहीं मिलेगा, नतीजा भी आएगा, कार्रवाई भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदेश गुप्ता जी आपका हम लोग जुड़ने के लिए। बाकी पैनल